पुरानी है मगर दिलचस्प है। जी हां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा तो आप सभी को याद होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मानसून सत्र के पहले दिन सुबह से लेकर शाम तक की कार्यवाही के दौरान ऐसा क्या घटित हुआ कि उपराष्ट्रपति को स्वास्थ्य हवाला देते हुए इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद जिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके इलाज के लिए भी वो किसी अस्पताल में नजर नहीं आए। जी हां, दिल्ली के या बाहर के भारत के किसी अस्पताल में उनका इलाज होता नजर नहीं आया और ना ही वो मीडिया से मुखातिब। तो ऐसा क्या हुआ उस दिन कि सुबह से लेकर शाम तक जब वो सुबह सदन पहुंचे थे तो काफी खुश और प्रसन्न नजर आ रहे थे, स्वस्थ भी नजर आ रहे थे, लेकिन शाम होते होते ऐसा क्या घटित हुआ कि उन्हें एकाएक इस्तीफा देना पड़ा। इस सब पर से पर्दा उठाते हैं, हम आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। 18 जून जब जगदीप धनखड़ से मिलने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश पहुंचे। ऐसा क्या हुआ उस बैठक के दौरान, उस मुलाकात के दौरान कि तभी से जगदीप धनखड़ यानी कि उपराष्ट्रपति मोदी और शाह के लिए मुसीबत बनने लगी। उनकी हर एक हरकत पर निगाह रखी जाने लगी। उनकी, जी हां, आपको याद होगा बीजेपी पर या मोदी और शाह पर आरोप लगते रहे कि वो विपक्ष की रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, प्राइवेट चैटों को सुनते हैं। आपको याद होगा वो एक विशेष सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल करते हैं लोगों की बात सुनने के लिए। तो क्या जगदीप धनखड़ पर भी पेगासस का इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या जगदीप धनखड़ की भी प्राइवेट बातें लीक की गई? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से जगदीप धनखड़ की जो बातचीत हुई, उस बातचीत को मोदी और शाह ने सुन लिया या उनके कानों तक वो बातचीत पहुंच गई। बहरहाल बात छुपती तो कभी नहीं है, यदि निकली है तो दूर तक तो जाएगी, तो वो बात हम तक भी पहुंची। सूत्र बताते हैं कि जगदीप धनखड़ ने चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से कहा कि वो अपने पिता से बात करें, उन्हें समझाएं कि अब विपक्ष का साथ देने का समय आ गया है। जी हां, विपक्ष का साथ देने का समय आ गया है और अब वो केंद्र में परिवर्तन करने की तरफ कदम बढ़ाए। जगदीप धनखड़ और चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते काफी करीबी माने जाते हैं। उनके बेटे के साथ भी जगदीप धनखड़ के रिश्ते काफी क्लोज है। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति से एक मंत्री मिलने गए या चंद्रबाबू नायडू के बेटे मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद वो बातचीत जो होती है उस बंद कमरे में वो लीक हो जाती है और लीक होकर पहुंचती है मोदी और शाह के कानों तक। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, क्योंकि जगदीप धनखड़ के सुर बदलने लगे, वो लगातार विपक्ष की तरफ झुकाव रखते जा रहे थे। जी हां, जगदीप धनखड़ के बारे में कहा जाता है जहां फायदा होता है वो उधर ही लुढ़क जाते हैं, बेपैदी के लोटे की तरह। समझने वाली चीज ये है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कांग्रेस के जयराम रमेश से बातचीत में थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से भी मुलाकात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर रहे थे और संजय सिंह से भी बातचीत कर रहे थे। तो ऐसा क्या खिचड़ी पका रहे थे जिसकी भनक मोदी और शाह को लग गई और मोदी और शाह ने मानसून सत्र के पहले दिन, आपको याद होगा, जगदीप धनखड़ ने खड़गे जी को बहुत समय दे दिया था बोलने, जिससे नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ से यह तक कह दिया था जो आप कह रहे हैं, जी हां, सदन में जो आप कह रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो मैं कह रहा हूं वो रिकॉर्ड में जाएगा और ये आपको पता होना चाहिए। धमकी भरा लहजा, ध्यान से सुनिए किस तरीके से धमकी भरे लहजे में जगदीप धनखड़ को जेपी नड्डा ने धमकाया था।
Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. करो. Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. और उसके बाद शाम होते होते उनका इस्तीफा हो गया, इलाज नहीं। अब बहरहाल जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन जिस भवन में वो रहते थे वहां से भी उनको निकाल दिया गया। अब वो साउथ दिल्ली के एक फार्म हाउस पर रह रहे हैं और अब वो खुलकर एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस रणनीति में मोदी और शाह की जो किला है, जो उनकी सत्ता है, उसको डगमगाने या उसको बिखेरने की रणनीति तैयार। नायडू को लगातार साधने की कोशिश की जा रही। जी हां, नायडू को, चंद्रबाबू नायडू को लगातार साधने की कोशिश की जा रही और जगदीप धनखड़ कुछ ऐसा बड़ा रचने की तैयारी में है कि मोदी और शाह ने शायद उसकी कल्पना भी नहीं की। यही कारण है कि मोदी और शाह नहीं चाहते कि जगदीप धनखड़ किसी भी तरीके से मीडिया से मुखातिब। क्योंकि सतपाल मलिक जब जब मीडिया के सामने आए तब तब उन्होंने जो कहा वो मोदी के लिए शायद नागवार हो सकता था। अब मोदी और शाह नहीं चाहते कि सतपाल मलिक के बाद जगदीप धनखड़ खुलकर मीडिया में उनकी पोल पट्टी खोलना शुरू करे, क्योंकि गर्दिश के दिन तो मोदी और शाह पर पहले से ही चल रहे हैं। इंडिया अलायंस, जी हां, आपने देखा इंडिया अलायंस किस तरीके से मजबूती से SIR को लेकर बिहार में विरोध करता है और पूरे देश में वो चोर गद्दी छोड़कर नारा चल रहा है। ऐसे में जगदीप धनखड़ कोई बड़ा खुलासा कर दे और वो मोदी और शाह के लिए मुसीबत बन जाए, वो नहीं चाहते। यही कारण है कि मोदी और शाह ने हर सूरत हाल जगदीप धनखड़ को मीडिया से अलग रखा है, उनको बाहर नहीं आने दिया। और जगदीप धनखड़ है कि अब नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि प्रतिशोध की ज्वाला इस कदर भड़क रही है कि अब वो हर सूरत हाल सत्ता से मोदी और शाह को बाहर करना चाहते। बहरहाल, क्या जगदीप धनखड़ कुछ बड़ा खुलासा करेंगे? क्या जगदीप धनखड़ कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसकी वजह से मोदी और शाह अंदर ही अंदर परेशान है या बीजेपी परेशान है? और क्या नायडू के बेटे या चंद्रबाबू नायडू जगदीप धनखड़ के संपर्क में आने से मोदी और शाह को नुकसान होगा? बहरहाल, इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।